I have Supreme Court's big decision. Waqf board will not get time. अरे भाई, देश भर में वक्फ की जायदादों को लेकर जो टेंशन चल रही ना, उसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा झटका मारा कि पूरी इंडिया की बड़े बड़े संगठन और लीडर लोग हैरान परेशान हो गए। भाई, सीन ये है कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड उम्मीद पोर्टल में 5 दिसंबर तक अपलोड करना है। लोग बोले टाइम कम है, डेडलाइन बढ़ा दो। मगर सुप्रीम कोर्ट बोला, हमसे टाइम बढ़ाने की उम्मीद मत रखो, अगर दिक्कत है तो सीधे ट्रिब्यूनल जाओ। अब क्या है, टाइम बढ़ाने वालों में हमारे हैदराबाद के एआईआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब भी शामिल थे, मगर कोर्ट ने सीधा मना कर दिया। बोले डेडलाइन वही, कोई बढ़ोतरी नहीं। सरकार पहले ही बोल चुकी है कि अगर वक्फ बोर्ड या कोई ट्रस्ट ये डेटा अपलोड नहीं करता तो फिर कानूनन सजा वजा और जुर्माना वुर्माना सब लगेगा। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर मानी भी नहीं जाएगी, फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ट्रिब्यूनल का चक्कर काटना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड वाले बोले, भाई इतनी सारी जायदादें हैं, हजारों प्रॉपर्टीज देश भर में फैली पड़ी, कुछ के रिकॉर्ड अधूरे हैं, कुछ के दस्तावेज पुराने, कुछ का तो पता ही नहीं। 6 महीने में ये सब कैसे मुमकिन है? मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हमको कोई बहाना वाना नहीं चाहिए, कानून का प्रोसेस फॉलो करो बस। इसके पहले भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पूरी तरह रोकने की मांग हुई थी, वो भी कोर्ट ने नहीं मानी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये उम्मीद पोर्टल आखिर है क्या? भाई, ये सरकार का नया पोर्टल है, जून में लॉन्च हुआ। मकसद, पूरे देश की वक्फ प्रॉपर्टीज को डिजिटल करना। जियो टैग, पारदर्शिता, कौन सी जमीन कहाँ है, कौन इस्तेमाल कर रहा, सब पब्लिक को साफ साफ दिखे। सरकार बोलती, बहुत सालों से वक्फ जमीनों पर विवाद, कब्जे, गलत रिकॉर्ड और करप्शन की शिकायतें आती रहीं, इसलिए ये पोर्टल जरूरी है। वक्फ बोर्ड वाले बोलते, मियाँ हमारा रिकॉर्ड आधा अधूरा है, गांव गांव में जायदादें हैं, कई का दोबारा सर्वे करना पड़ेगा, इतना सब 6 महीने में कैसे? मगर सुप्रीम कोर्ट का जवाब, हमको कोई बहाना वहाना नहीं चाहिए, कानून का प्रोसेस फॉलो करो बस। इसके पहले भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पूरी तरह रोकने की मांग हुई थी, वो भी कोर्ट ने नहीं मानी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये उम्मीद पोर्टल आखिर है क्या? भैया, सरकार का नया पोर्टल है, जून में लॉन्च हुआ। मकसद, पूरे देश की वक्फ प्रॉपर्टीज को डिजिटल करना। जियो टैग, पारदर्शिता, कौन सी जमीन कहाँ है, कौन इस्तेमाल कर रहा, सब पब्लिक को साफ साफ दिखे। सरकार बोलती, बहुत सालों से वक्फ जमीनों पर विवाद, कब्जे, गलत रिकॉर्ड और करप्शन की शिकायतें आती रहीं, इसलिए ये पोर्टल जरूरी है। वक्फ बोर्ड वाले बोलते, मियाँ हमारा रिकॉर्ड आधा अधूरा है, गांव गांव में जायदादें हैं, कई का दोबारा सर्वे करना पड़ेगा, इतना सब 6 महीने में कैसे? मगर सुप्रीम कोर्ट का जवाब, हमको कोई बहाना वहाना नहीं चाहिए, कानून का प्रोसेस फॉलो करो बस। अब ओवैसी साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि अब वक्फ संस्थाओं को फटाफट अपनी सारी प्रॉपर्टी का डेटा तैयार करना पड़ेगा, वरना कानूनी कार्रवाई और प्रॉपर्टी की मान्यता जाने का खतरा दोनों सिर पर खड़े हैं।